बिहार में चुनावी तैयारियों को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है। यानी अब बिहार में मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा, नए नाम जोड़े जाएंगे, हटाए जाएंगे और पुरानी एंट्रियों की जांच होगी। लेकिन इस आदेश के साथ जो सबसे अहम बात है वो है सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को दी गई सलाह कि वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से लिंक करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। ये पहली बार नहीं है जब वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, डुप्लीकेट वोटर और बोगस एंट्रियों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और याचिका में मांग की गई कि बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं। कोर्ट ने इस मांग को जायज माना और अब चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है कि वो विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया चलाए और खास तौर पर डेड वोटर्स, फर्जी नामों और डुप्लीकेट एंट्रियों को हटा दिया जाए। लेकिन असली बहस शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव से जिसमें आयोग को कहा गया है कि वो मतदाता पहचान को आधार से जोड़ने पर विचार करे। ये बात संवैधानिक रूप से बहुत भारी है, क्योंकि आधार कार्ड कभी भी एक नागरिकता प्रमाण नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि आधार पहचान का एक तरीका है, इसे नागरिकता का मतदान अधिकार से जोड़ना सीधा संविधान के अनुच्छेद 326 पर सवाल खड़ा करता है। अब बिहार के संदर्भ में बात करें तो ये फैसला सीधे तौर पर राजनीतिक तापमान को छू रहा है। 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में। आरजेडी से जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस सभी दल इस बार की लड़ाई को निर्णायक मान रहे हैं और ऐसे में वोटर लिस्ट को साफ करना, आधार से लिंक करना और डुप्लीकेट्स को हटाना ये सिर्फ चुनावी तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक समीकरण बनता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां पहले से भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा चुकी है कि आधार से वोटर आईडी लिंक करना गरीब, ग्रामीण और प्रवासी मतदाताओं को हाशिए पर डाल सकता है। और फिर मुद्दा ये भी है कि आधार में गलत जानकारी होना, जैसे कि नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी या एक व्यक्ति के दो आधार नंबर जैसी समस्याएं पहले से मौजूद है। अब अगर आधार के बिना कोई वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए तो क्या ये एक तरह की डिजिटल असहमति नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ कहा है कि चुनाव आयोग आधार के लिंकिंग पर गंभीर और व्यापक तरीके से विचार करे, यानी इसे एक तरफा लागू करने से पहले इसके परिणामों पर विस्तृत चर्चा जरूरी है। इलेक्शन कमीशन अब इस आदेश के बाद एक नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है, जिसमें हो सकता है कि आधार को वैकल्पिक दस्तावेजों के तौर पर लिया जाए, लेकिन जबरदस्ती ना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जमीनी स्तर पर जब भी सरकार कोई प्रक्रिया चलाती है तो वैकल्पिक शब्द धीरे धीरे अनिवार्य बन जाता है। ठीक वैसा ही बैंक में आधार पहले वैकल्पिक था, बाद में खाते बंद होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार कार्ड और राशन कार्ड को प्रमाण के तौर पर शामिल करने को कहा है। आप देखिए, चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई कि नामांकन में कई गलतियां और अवैधता हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम आपसे कानून के तहत काम करने की गुजारिश कर रहे हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय मौल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान आधार, निर्वाचन कार्ड और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए। वहीं आपको बता दूं कि बिहार में ये मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव, दूर दराज इलाकों में और सीमावर्ती जिलों में रहता है, जहां डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की जानकारी सीमित है। वहां के मतदाताओं के लिए आधार से वोटर आईडी जोड़ना आसान नहीं होगा और इस प्रक्रिया में कई लोग छूट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता लोकतंत्र की मूल आत्मा है और अगर फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर कोई सरकार बनती है तो ये जनता की मूल भावना के साथ धोखा होगा। इस लिहाज से अदालत का ये आदेश चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो दूसरा पहलू इसका ये है कि तकनीकी सफाई के नाम पर क्या लाखों लोगों को उनके संवैधानिक मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? वहीं राजनीतिक दलों की प्रक्रिया भी धीरे धीरे सामने आ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये फैसला देश की लोकतांत्रिक संरचना को शुद्ध करने की दिशा में कदम है। वहीं आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों का कहना है कि इस पर माइक्रो लेवल पर सामाजिक असर देखा जाना चाहिए। यानी क्या ये पूरी प्रक्रिया कुछ वर्गों को जानबूझकर बाहर रखने की योजना तो नहीं है? और एक अहम बात है इस फैसले का टाइमिंग, क्योंकि 2026 में देश भर में डेलिमिटेशन
यानी संसदीय और विधानसभा सीटों की नई परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इससे पहले वोटर लिस्ट का साफ होना एक बड़ी राजनीतिक पहल माना जा रहा है और यदि आधार से वोटर जुड़ने की योजना लागू होती है तो आने वाले चुनावों में बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए अब नजर इलेक्शन कमीशन की अगली कार्रवाई पर है। क्या आयोग आधार लिंकिंग को आवश्यक बनाएगा? क्या बिना आधार वालों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से रोका जाएगा? क्या इसे धीरे धीरे पूरे देश में भी लागू किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की सलाह को सिर्फ अनुशासन के तौर पर रखा जाएगा? जवाब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार से उठी ये मामूली दिखने वाली कानूनी प्रक्रिया अब पूरे देश में चुनावी बहस की दिशा तय करेगी, क्योंकि जहां वोट का अधिकार लोकतंत्र का आत्मा है, वहीं पहचान की पवित्रता उसका ढांचा भी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।